तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, स्पेशली अगर आप जिब्रेलिक एसिड के बारे में जानना चाहते हैं। तो जिब्रेलिक एसिड दोस्तों इसके बारे में इंट्रोडक्शनरी वीडियो जो था, इसके बारे में जो इनकी बायोसिंथेसिस थी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था, उसके बारे में भी मैंने बता दिया है। अब जो नीट के बच्चे हैं वो कुछ बातों को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखेंगे कि जिब्रेलिक एसिड का जो मैंने एक फ्लो चार्ट आपको बताया हुआ है, ऑक्सिन का जो मैंने एक फ्लो चार्ट आपको बताया हुआ है, आप उस फ्लो चार्ट को ज़रूर देखेंगे। तो क्योंकि दोस्तों वो जो फ्लो चार्ट्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें रिवाइज कराते हैं। अब रही बात दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है, जो आज हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिन ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये जो टॉपिक है दोस्तों, अगर आप इसमें कहेंगे पॉइंट्स की बात, तो नीट के बच्चे स्पेशली जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो बच्चे इनके रहने वाले जो पॉइंट्स हैं इन्हीं को केवल वो पढ़ लेंगे। क्योंकि कई दफ़े ऐसे होते हैं कि ये जो है स्टेटमेंट आपके सामने पेपर्स में रख दिए जाएंगे और आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे कि कौन किस हार्मोन्स के द्वारा हो रहा है ये सभी चीज़ें, या कौन सा हार्मोन्स इसको इफेक्ट करता है। तो अगर आप इस टॉपिक को तैयार रखेंगे तो आपका बिल्कुल जो जिब्रेलिन एसिड, या फिर मैं अगर बात करूँ जिब्रेलिक एसिड को छोड़ करके ऑक्सिन की या हार्मोन्स की या अदर कोई हार्मोन्स की, तो आपको पता लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। कई दफ़े दोस्तों ये होता है कि फोटोसिंथेसिस हो गया और हार्मोन्स हो गया, इन सब टॉपिक्स को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं मेडिकल के बच्चे, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि ये किसी भी बायोलॉजी के किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक के सबसे पास होता है। और कहने का मतलब ये है कि इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खैर आइए चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को, टाइम नहीं ख़राब करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो है जिब्रेलिन स्टिमुलेट स्टेम ग्रोथ इन ड्वार्फ एंड रोजेट प्लांट। अब दोस्तों पहली बात तो हमने पहले भी बताया है कि जिब्रेलिन एसिड का कुछ सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ना, वो होता है इंटरनोडल इलॉन्गेशन एंड सीड जर्मिनेशन। ये तो एक ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि जिब्रेलिक एसिड जो होता है वो सबसे ज़्यादा इसी फंक्शंस को अफेक्ट करता है। मतलब जो हमारे इंटरनोड्स पाए जाते हैं प्लांट के अंदर, तो उनका क्या करता है, इलॉन्गेशन करता है, जिसको हम लोग जनरली गांठ बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो नोड्स होते हैं हमारे प्लांट के अंदर, वहीं पे उस जगह पे जिब्रेलिक एसिड बहुत ही अच्छे अमाउंट्स में पाया जाता है। और वहाँ से क्या होता है कि वो इंटरनोडल इलॉन्गेशन में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं, जिससे जो प्लांट की हाइट है वो हाइट काफ़ी ऊंची हो जाती है। कई दफ़े दोस्तों ऐसा होता है कि जब इनका एक प्रॉपर स्टिमुलेशन होता है प्लांट के अंदर प्रॉपर अमाउंट में, तब तक तो प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कई प्लांट के लिए तो ये बहुत ही अच्छी तरह काम करते हैं। लेकिन कई प्लांट के लिए ऐसा भी होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा, जब ज़्यादा स्टिमुलेशन होता है, ज़्यादा प्लांट इंटरनोडल इलॉन्गेशन करती है, तो प्लांट में जो है इट्यूलेशन का केस जो है वो वहाँ पर बनना शुरू हो जाता है। अब इट्यूलेशन और डी इट्यूलेशन जो है, या इट्यूलेटेड प्लांट, डी इट्यूलेटेड प्लांट जो है, उसको आप ज़रूर अपने होमवर्क को ले लीजिए और उसको करिए और मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ वो वीडियो इसी के ऊपर होगा कि आखिर इट्यूलेटेड और डी इट्यूलेटेड प्लांट क्या होता है। क्योंकि ये टॉपिक जो है दोस्तों, ये फाइटोक्रोम के टॉपिक में ज़्यादा आता है, या फिर वर्नलाइजेशन का केस, या फिर हम जब टेम्परेचर अफेक्शन की बात करते हैं तब वहाँ पर ये टॉपिक्स आ सकते हैं। खैर दोस्तों, हम लोग बात करते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट कमेंट के ऊपर। तो नेक्स्ट कमेंट जो हमारा है दोस्तों वो है जिब्रेलिन्स रेगुलेट द ट्रांजिशन एंड जुवेनाइल टू एडल्ट फेज। दोस्तों जुवेनाइल का कहने का मतलब ये है कि मतलब जो डेवलपमेंट की हमारी जो फेज हो रही है, जिसमें स्ट्रक्चर का जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है दोस्तों, उसमें जो है ना एडल्ट फेज में लाने के लिए जिब्रेलिक एसिड जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो होता है दोस्तों, वो जनरली शो करता है। तो किसी प्लांट का जो एडल्ट फॉर्म होता है, एडल्ट फेज में होता है, उसमें जिब्रेलिक एसिड उसको रेगुलेट करते हैं। अगेन दोस्तों तीसरा चीज़ है जिब्रेलिन्स इन्फ्लुएंस फ्लोरल इनिशिएशन एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। ये बात बिल्कुल सही है कि जिब्रेलिक एसिड जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन के साथ साथ फ्लोरल का जो डेवलपमेंट है वो जिब्रेलिक एसिड के कारण नहीं हो सकता। दोस्तों जिब्रेलिक एसिड जो है वो जनरली कोल्ड टेम्परेचर में ही एक्टिवेट होते हैं और कोल्ड टेम्परेचर पे ही सिक्रेशन होता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं कि फ्लोरल, ठीक है, फ्लोरल के डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि जो भी फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं फ्लावर के डेवलपमेंट के लिए, वो जिब्रेलिक एसिड के एक्टिवेट के होने के बाद क्या हो जाते हैं दोस्तों, एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन, क्योंकि फ्लावर निकलेगा तो किस तरीके का फ्लावर निकल रहा है, मेल निकल रहा है, फीमेल निकल रहा है, ये सब में भी जिब्रेलिक एसिड जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरा कमेंट दोस्तों जो है आपको, सॉरी चौथा जो पॉइंट है दोस्तों वो है जिब्रेलिन्स प्रमोट फ्रूट सेट। दोस्तों जिब्रेलिक एसिड जो है वो जनरली फ्रूट सेट्स में भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना अच्छा हमारा फ्लावर का डेवलपमेंट होगा उसी तरीके से हमारे फ्रूट का भी डेवलपमेंट हो सकता है। नेक्स्ट कमेंट की बात करूँ, जिब्रेलिक प्रमोट द सीड जर्मिनेशन, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है।
नहीं है। अगर अभी तक आपने मेरे सीड जर्मिनेशन का वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पे जाकर के देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो हमारा जिब्रेलिक एसिड है वो किस तरीके से सीड जर्मिनेशन में हेल्पफुल रोल प्ले करता है। आगे दोस्तों बात करते हैं हम लोग जिब्रेलिक है कमर्शियल एप्लीकेशन। अब ये जो कमर्शियल एप्लीकेशन है ये इस तरीके के एप्लीकेशन हैं जिनको हम क्या करते हैं आर्टिफिशियली, नेचुरली नहीं, मतलब कि जिब्रेलिक एसिड को हम क्या करते हैं कि उस फॉर्म को हम लोग यूज़ करते हैं, जिब्रेलिक एसिड का यूज़ करते हैं कुछ अपनी कमर्शियल ज़रूरतों को बढ़ाने के लिए। जैसे कि अगर कोई प्लांट है, नॉर्मल प्लांट है, हम उसको क्या कर देते हैं कि हम सोचते हैं कि काश ये थोड़ा सा और हाइट इसकी अच्छी होती तो ये हमारे लिए अच्छा होता। तो इस कंडीशन में हम लोग कमर्शियल यूज़ करते हैं जिब्रेलिक एसिड का प्लांट में कई इफेक्ट करने के लिए। अब रही बात दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट है ना दोस्तों वो है कि आपको सबसे पहले जानना है, इस वाले फेज़ को जानना बहुत ज़रूरत है। ये उठा करके पॉइंट्स डाल सकते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। दूसरी बात दोस्तों ये वाला पॉइंट और ये वाला ये चारों जो पॉइंट्स है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इनको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जब भी आप कभी भी आपसे कोई जिब्रेलिक एसिड के बारे में पूछे तो आप जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पॉइंट्स को बताना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। इंटरनोडल इलॉन्गेशन जस्ट अ कॉमन फीचर, बट अगर मैं बात करूँ इनकी जुवेनाइल फेज की, सेक्स डिटर्मिनेशन की, फ्लोरल इनिशिएशन की और फ्रूट सेट, फ्रूट के डेवलपमेंट की या फिर सीड की जर्मिनेशन की, ये सभी जिब्रेलिक एसिड के बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। अगेन दोस्तों मैं नेक्स्ट कैरेक्टर लेता हूँ जिसका नाम है जिब्रेलिक एसिड हैव कमर्शियल एप्लीकेशंस। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों ऊपर से आपसे एक सवाल ये है कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको वीडियो की क्वालिटी कैसी लग रही है, आवाज़ अच्छी आ रही है, क्या आपको कोई और नई चीज़ें अगर आप बताना चाहो तो मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। अगर आप बताना चाहो तो मैं कुछ फ़नी से भी स्लाइड्स जो है वो लेकर के बहुत ही जल्दी आने वाला हूँ, जिससे कि आप मतलब कि फ़न के साथ में पढ़ना थोड़ा सा सीखेंगे। क्योंकि हाँ मैं मानता हूँ कि मेरा जो टॉपिक होता है वो थोड़ा सा ज़रूर आपको बोरिंग लग सकता है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से और भी ज़्यादा आपके नॉलेज को इन्हेंस करो, स्लाइड्स को थोड़ा सा और मज़ेदार बनाने की कोशिश करो, ट्राई करता हूँ इसको। आगे की बात करते हैं दोस्तों, जिब्रेलिन्स हैव कमर्शियल एप्लीकेशन में 4 मेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस आपके सामने रखे गए हैं। द नंबर 1 इज़ फ्रूट प्रोडक्शन, नंबर 2 इज़ माल्टिंग ऑफ बार्ले एंड नंबर 3 इज़ इंक्रीजिंग शुगर केन यील्ड एंड नंबर 4 इज़ यूजेज इन प्लांट ब्रीडिंग। दोस्तों आई थिंक मेरे हिसाब से कमर्शियल एप्लीकेशन का मतलब आप समझ गए दोस्तों। ज़रूरत के हिसाब से हम क्या करते हैं, जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करके हम किसी भी फूड के प्रोडक्शन को या फिर हम कह सकते हैं कि यील्डिंग को हम प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फ्रूट प्रोडक्शन हम क्या करेंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा जो है या फिर हम अपने आवश्यकता के अनुसार जिब्रेलिक एसिड का यूज़ करके फूड प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं। फ्रूट प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जाहिर तौर पे कमर्शियली वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसका दोस्तों माल्टिंग ऑफ बार्ले, तो भाई जो भी फूड प्रोडक्शन जिस तरह से हो रहा है उसी तरह से हमारा बार्ले भी होता है, उससे भी जो हमारी यील्डिंग होती है वो नॉर्मली क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर मैं बात करूँ इंक्रीजिंग शुगर केन यील्ड, ये बिल्कुल सही बात है। इंटरनोडल इलॉन्गेशन होगी तो जाहिर तौर पे जो हमारे गन्ने बनेंगे वो काफ़ी अच्छे खासे बड़े बनेंगे, या फिर हम कह सकते हैं इंटरनोडल इलॉन्गेशन से काफ़ी फ़ायदा उसमें गन्ने के पौधों में पहुँचेगा, जिससे ये यूज़फुल हो जाएंगे कि वो उनका बाज़ार में दाम जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो मिलने वाला है। तो इस तरीके से उनकी यील्डिंग को भी प्रमोट करते हैं। तो चौथी बात है दोस्तों यूजेस इन प्लांट ब्रीडिंग। दोस्तों ये सारे पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत भी हमारे जो यूज़ होता है जिब्रेलिक एसिड वो बहुत ही ज़्यादा कमर्शियली यूज़ होता है। तो आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनको आप ज़रूर पढ़ेगा। आज जिब्रेलिक एसिड का टॉपिक जो है वो खत्म हो गया है, अब जल्दी ही साइटोकाइनिन का टॉपिक आने वाला है, तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को फॉलो कर दीजिए ताकि आपको साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड भी और एथिलीन भी समझ में आ जाए। थैंक यू।